गाइज आज की वीडियो होने वाली है धमाकेदार, क्योंकि आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट इन 100 डेज। मैं ऊपर जाता हूँ और फिर वीट लेकर आता हूँ, क्योंकि मैं अपने गायों को और तादाद बढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि मैं आज इन 10 दिनों में मैं माइनिंग करने जाऊँगा डायमंड की, ताकि मैं अपने लिए आर्मर और अपने लिए एक एन्चेंटमेंट टेबल बना सकूँ। फिर मैं अपनी गायों को फीड करने के बाद फिर मैं माइनिंग पे चले जाता हूँ और वहाँ पे माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं इस भेड़ को मार देता हूँ। फिर मैं माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। जहाँ पे मेरी चेस्ट होती है उसी के थोड़ा सा आगे मैं माइनिंग करना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं को जल्दी से डायमंड मिल जाते हैं। बिल्कुल सामने ही होते हैं मेरे डायमंड्स। फिर मैं पहले अपने लिए थोड़े स्टोन की पिकेक्स बनाता हूँ, क्योंकि मुझे आयरन की बहुत कमी थी, इसलिए मैं स्टोन की पिकेक्स बना के माइनिंग कर रहा था। आयरन की पिकेक्स से जैसे रेड स्टोन। यहाँ पे मुझे 4 डायमंड मिलते हैं, इसलिए मैं चारों डायमंड को माइन कर लेता हूँ। थोड़ा सा और माइन करने के बाद मुझे आयरन भी मिल जाता है, और मुझे यहाँ पे लैपिस लजूली भी मिल जाता है। फिर मुझे यहाँ पे और भी डायमंड मिल जाते हैं। जितने भी फिर मुझे डायमंड्स मिलते हैं मैं उनको माइन नहीं करता, क्योंकि मेरे को अपने लिए डायमंड आर्मर बनाना था, इसलिए मैं उसको डायमंड को फॉर्चून की पिकेक्स से ही तोड़ना चाहता था। फिर मैं डायमंड की पिकेक्स बना के ऑब्सीडियन माइन करने लग जाता हूँ। टोटल मैं 15 ऑब्सीडियन माइन कर लेता हूँ, ताकि मैं एन्चेंटमेंट टेबल और अपने लिए नेदर पोर्टल बना सकूँ। फिर मुझे यहाँ पर 2 एक्सलोटल दिखती है, तो मैं 2 बकेट बना के इसको एक्सलोटल्स को पकड़ लेता हूँ। फिर मैं अपने घर आके एन्चेंटमेंट टेबल बना लेता हूँ। एन्चेंटमेंट टेबल इसलिए बना पाता हूँ क्योंकि जो मुझे शिपरैक से लूट मिली थी, इससे ही मैं अपने लिए एन्चेंटमेंट टेबल बना लेता हूँ। बस मैं एक ही बुक शेल्फ बना पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी तक इतना रिसोर्सेज नहीं था। फिर मैं अपना वीट तोड़ने लग जाता हूँ, और फिर मैं सामने के आइलैंडों पे जाके चेक करता हूँ कि अगर मुझे कोई नई तरीके की वुड मिल जाए तो मेरा बहुत अच्छा काम बन जाएगा, क्योंकि मेरे को नई वुड की बहुत ज़रूरत थी। तो थोड़ा सा आगे चलते ही मुझे यहाँ पे स्प्रूस की वुड दिख जाती है, तो मैं इसको माइन करके और इसकी सैपलिंग लेके अपने घर चले जाता हूँ। और यहाँ पे मुझे 2 शुगर केन मिलते हैं, तो मैं उनको भी ले जाता हूँ अपने साथ, क्योंकि मुझे इस टाइम शुगर केन की बहुत ज़रूरत थी आगे विलेजरों को से ट्रेड करने की। फिर मैं अपनी काऊ की ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ जल्दी जल्दी से, और इनके जो बच्चे होते हैं उनको भी मैं फीड कर करके बड़ा करके उनकी ब्रीडिंग कराना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर मैं अपने ब्रिज का काम स्टार्ट कर देता हूँ। ब्रिज बनाने की इतनी ज़रूरत थी, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ था जाने का रास्ता, वहाँ से आने में बहुत देर लग जाती थी, इसलिए मैं ब्रिज बना रहा था। और मैं कई बार गिर भी चुका था, इसलिए मैं आराम से अपना ब्रिज बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर मैं अपने ब्रिज की बाउंड्री बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ी देर में ही मैं अपना ब्रिज की बाउंड्री बना लेता हूँ, और फिर मैं अपने लिए एक ट्री फार्म, दूसरा ट्री फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, स्प्रूस वाला ट्री फार्म। फिर मैं अपना ट्री फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ।
फिर उसकी सैपलिंग लगाने के बाद थोड़ी देर ही में मेरा ट्री ग्रो हो जाता है। फिर मैं वुड काटना स्टार्ट कर देता हूँ। जो ब्रिज की नीचे की ज़मीन होना चाहती थी वो उसको मैं स्प्रूस की वुड से बनाना चाहता था, क्योंकि स्प्रूस की वुड बहुत अच्छी लगती है। जो मुझे ट्री से सैपलिंग मिलते हैं मैं उनको लगा देता हूँ वापस। फिर मैं वुड के प्लैंक्स बना के अपना ब्रिज बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरी गाय बहुत बड़ी हो गई थी तो मैं अपना गायों को मारना स्टार्ट कर देता हूँ और फिर मैं अपने ट्री को वापस काटना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी और भी ट्री की ज़रूरत थी। मुझे यहाँ पर 2 डॉग मिल जाती है तो मैं उनको टेम कर लेता हूँ और अपने घर पे ले जाता हूँ। अगर गाइज आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट भी जाके देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। गाइज मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर से जाके देखिएगा। फिर मैं नेदर पोर्टल को लाइट अप करके फिर मैं नेदर में अपना स्पॉन पॉइंट देखना चाहता था, और स्पॉन पॉइंट हमेशा की तरह मेरा ख़राब स्पॉन पॉइंट था। फिर मैं अपने लिए थोड़े से ऑब्जर्वर्स बनाता हूँ और पिस्टन्स बनाता हूँ ताकि मैं छोटा सा कैल्प फार्म बना सकूँ। फिर मैं अपना कैल्प फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे फार्म में बहुत सारी काऊ हो जाती है तो मैं उनको मार देता हूँ, फिर बोन मिल से थोड़ा अपने वो शुगर केन उगाता हूँ और बैम्बूज काट लेता हूँ। फिर मैं माइनिंग पे चले जाता हूँ 5 दिनों के लिए और।
फिर मुझे यहाँ पे 5 डायमंड और मिल जाते हैं। मैं इनको भी माइन नहीं करता क्योंकि मैं इनको फॉर्चून वाली पिकेक्स से ही माइन करना चाहता था। और यहाँ पे ज़ॉम्बी भैया आ जाते हैं तो मैं उनको भी मार देता हूँ। फिर उनके पीछे एक और ज़ॉम्बी होता है, फिर मैं उनको भी मार देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा वो करने जा रहा होता तो मुझे यहाँ पे एक और डायमंड मिलता है। फिर मैं इसके अगल बगल में देख चेक करता हूँ तो यहाँ पे 4 डायमंड्स होते हैं। फिर मैं अपनी पिकेक्स पे थोड़ा एन्चेंटमेंट करके देखता हूँ कि कोई एन्चेंटमेंट अच्छी मिल जाए मुझे, ताकि मैं अपने लिए तो फॉर्चून की पिकेक्स बना सकूँ। फिर मैं लैपिस lazuli लेके ऊपर जाता हूँ और अपनी आयरन पिकेक्स पे थोड़ी बहुत एन्चेंटमेंट की सोचता हूँ और मुझे यहाँ पे एक आयरन की पिकेक्स पे फॉर्चून 1 मिल जाती है। फिर मैं सारे डायमंड्स माइन कर लेता हूँ तो टोटल मेरे पास 22 डायमंड्स होते हैं। और मैं थोड़ी सी दूर पे ये माइनिंग करना वापस स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास डायमंड्स की कमी थी और मेरे को पूरा अपना आर्मर सेट बनाना था और अपने लिए डायमंड्स के टूल भी बनाने थे। इसलिए मैं थोड़ी सी माइनिंग करता हूँ। थोड़ी सी माइनिंग करते ही मुझे और भी डायमंड्स मिल जाते हैं, उनको मैं फॉर्चून की पिकेक्स से वापस माइन कर लेता हूँ। फिर मैं ऊपर आते ही अपना डायमंड का आर्मर बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। आर्मर बनाने के बाद मैं फिर पूरा कवर हो चुका था डायमंड में और फिर मैं इसको देखकर बहुत खुश हुआ कि मैं पूरा डायमंड में कवर हो चुका हूँ। फिर मैं थोड़ी देर भांगड़ा करता हूँ और फिर मैं अपने शुगर केन को बोन मिल मार के बड़ा बनाता हूँ और उनके लिए और शुगर केन प्लांट कर देता हूँ। फिर मैं अपने एन्चेंटमेंट टेबल के पास थोड़े से और बुक शेल्फ लगाता हूँ ताकि मैं और अच्छी अच्छी एन्चेंटमेंट्स ले पाऊँ। फिर मैं फायर एक्सपर्ट 1 की लेने को सोचता हूँ पर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो फिर मैं नीचे जाके अपने लिए एक्सपी फार्म को बनाने का सोचता हूँ। फिर मैं अपना फार्म बनाने के लिए अपने सारे फर्नेस को काम पे लगा देता हूँ क्योंकि मैं स्टोन से अपना फार्म बनाना चाहता था। जो मेरे फार्म के आगे छोटा सा आइलैंड था फिर मैं उसको भी प्लेन करना स्टार्ट कर देता हूँ। और फिर मैं जैसे ही प्लेन कर रहा होता हूँ यहाँ पे एक ट्राइडेंट वाला बंदा आता है, मैं उसको ऐसे ही मजे मजे में मार देता हूँ, मुझे एक ट्राइडेंट फ्री में मिल जाता है और मैं बहुत खुश होता हूँ कि एक ट्राइडेंट फ्री में मिल जाता है मुझे। फिर मैं अपना एक्सपी फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ।
फिर मैंने आधे से ज़्यादा अपना एन्चेंटमेंट टेबल पूरा कर लिया था। फिर मैं अपने AFK चले जाता हूँ अपने फार्म पे, क्योंकि मुझे बहुत सारी XP चाहिए थी। और फिर मैं बहुत दिनों तक AFK चले जाता हूँ। जब यहाँ पे बरसात हो रही थी तो यहाँ पे लाइटनिंग गिरी थी और यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन हॉर्स और स्केलेटन स्पॉन हुए थे। मैंने स्केलेटन को मार के स्केलेटन हॉर्स अपने पास रखे, लीश से उनको बांध दिया और फिर मैं AFK फार्म पे वापस अपने चले गया। फिर मैं घर आके बहुत अच्छी अच्छी एन्चेंटमेंट्स लगाता हूँ अपने टूल्स पे। मुझे स्क्वाड पे मिलते हैं स्माइट 4 के साथ फायर एक्सपेक्ट और नॉकबैक 2 हैं। और गाइस, और मुझे शवल पे मिल जाती है एफिशिएंसी 2 अनब्रेकिंग 2। फिर गाइस मैं नेदर में जाता हूँ और मुझे बहुत ही पास में मेरे को नेदर फोर्ट्रेस मिलता है। फिर मैं थोड़े बहुत ब्लेजेस मारता हूँ ताकि मैं ब्लेज रोड ले सकूँ। और फिर मैं बहुत सारी ब्लेज रोड इकट्ठा करने के बाद फिर मैं अपने घर आ जाता हूँ। फिर घर आने के बाद सीधे मैं और गाइस, मुझे नेदर फोर्ट्रेस से इतनी अच्छी लूट मिली। फिर मैं इस लूट को देखकर मैं बहुत खुश था। फिर गाइस मैं फायर रेजिस्टेंट के पोशन बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिलता है, मैं उसको क्योर कर लेता हूँ। जल्दी से जल्दी मैं उसके लिए पोशंस बनाना स्टार्ट कर देता हूँ इसको कैद करके। फिर मैं इस ज़ॉम्बी विलेजर को पोशन दे के और गोल्डन एप्पल खिला के इसको क्योर होना इसका स्टार्ट हो जाता है। जब तक मैं ग्रेवल तोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए थे फ्लिंट, और क्योंकि ताकि मैं अपने लिए एक फ्लेचरिंग टेबल बना सकूँ, क्योंकि मुझे इस विलेजर को फ्लेचर बनाना था। फिर गाइज मैं नीचे आ जाता हूँ अपने माइनिंग एरिया पे, ताकि मैं यहाँ से थोड़ी डर्ट ले सकूँ, क्योंकि मुझे विलेजरों के लिए घर भी बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ से ढेर सारी डर्ट उठा के ऊपर ले जाता हूँ, और डर्ट इसलिए भी ले जाता हूँ कि ताकि मैं अपने लिए एक और ट्री फार्म बना सकूँ ब्रिज वाला।
मेरे दूसरे वाले आइलैंड पे एक पिग स्पॉन होता है, तो मैं अपने फार्म में उसको ले आता हूँ और फिर मैं अपना काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, जिस काम के लिए मैं डर्ट लाया था सारी। फिर मैं फ्लेचर से ट्रेड कर लेता हूँ और फिर मेरे को यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिलता है, मैं उसको भी क्योर कर लेता हूँ और दूसरे आइलैंड पे आके मैं वहाँ की भी डर्ट लेना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास डर्ट की बहुत कमी थी। और फिर मैं अपना इस आइलैंड पे आके वापस अपना काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर गाइज मैं इस वाले विलेजर को दूसरे वाले आइलैंड पे ले जाना स्टार्ट कर देता हूँ। और मैं इस विलेजर को लाइब्रेरियन बना देता हूँ और इसके लिए मैं जो मेरे पास बोन्स होती हैं ढेर सारी, फिर मैं उन बोन्स से शुगर केन को उगाता, फिर उगाता, फिर मैं काटता। फिर मैंने विलेजर से बहुत अच्छी ट्रेडिंग करी, क्योंकि विलेजर बहुत कम दाम में मुझे बहुत अच्छी चीज़ें दे रहा था। फिर मैं विलेजरों की ब्रीडिंग कराने स्टार्ट कर देता हूँ और ये ब्रीडिंग में मेरे को 3 विलेजर और मिल जाते हैं। फिर मैं अपने डायमंड की एक और पिकेक्स बनाता हूँ, उसको मैं एन्चेंट कर ही रहा होता हूँ तो मुझे फॉर्चून मिलती है, मैं डायरेक्ट फॉर्चून लेता हूँ, उसके साथ मुझे अनब्रेकिंग 3 भी मिल जाती है। फिर मैं उनको कंबाइन करके ब्लेज रोड लेने चले जाता हूँ नेदर में, और एंडर आई बनाने के लिए मुझे एंडर पर्ल भी चाहिए थी, इसलिए मैं बायोम को ढूंढते ढूंढते लाल वाली बायोम में आया। उसी के थोड़े से दूर पे मेरे को ब्लू वाली बायोम भी मिल जाती है। फिर मैं उस ब्लू वाली बायोम में एंडरमैन को मारना स्टार्ट कर देता हूँ और फिर मुझे ट्राइडेंट वाले से बंदे से एक और ट्राइडेंट मिल जाता है। फिर मैं एंडर ड्रैगन को मारने आ जाता हूँ। फिर एंडर ड्रैगन को मारने बस थोड़ा सा ही रह जाता है, फिर वो वापस उड़ जाता है। एंडर ड्रैगन बहुत मज़े लेता है हमसे, बार बार उड़ जाता है, फिर बार बार आता है, फिर मैं लुढ़का देता हूँ उसको। उसकी सारी एक्सपी कलेक्ट करने के बाद फिर मैं ऊपर चले जाता हूँ एंडर ड्रैगन को मार के। फिर मैं वापस उस विलेज में रिस्पॉन पॉइंट सेट कर रखा होता है, क्योंकि मेरे को वहाँ पे अपनी निशानी छोड़नी थी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है और मुझे विलेज ही में स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलता है। और फिर मैं घर आके अपने लिए बूट्स पे एन्चेंटमेंट लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। बूट्स पे लगाता हूँ, फिर मैं सारे आर्मर पे एन्चेंटमेंट लगाना स्टार्ट कर देता हूँ और मुझे बूट्स पे बहुत अच्छी एन्चेंटमेंट मिली। और सारे आर्मर पे मैंने अपनी चेस्ट प्लेट पे प्रोटेक्शन 4 लगाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और धमाकेदार वीडियोस के लिए। अगर इस वीडियो पे मुझे 5 लाइकें मिली तो मैं इसका अगला पार्ट भी बनाऊंगा। क्या गाइस मैं इसी का बनाऊं सर्वाइवल आइलैंड का, या मैं 1 ब्लॉक या सर्वाइवल स्काई ब्लॉक का बनाऊं? आप ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस मिलेंगे अब नई वीडियो में।